गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोगों का मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है जो कि लेबर इंस्पेक्टर और पटवारी के हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने इस नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर अभी तक 2 लेक्चर क्या कहे हैं आपका डिलीवर कर चुके हैं और इसके अंदर हम लोग बात करना स्टार्ट कर चुके हैं आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपका मैनेजमेंट के अंदर, कौन कौन से फीचर्स आपको मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और आज वहीं से हम क्या करते हैं, आगे इस लेक्चर को ले जाते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, उसे हम क्या करते हैं आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें क्या देखने को मिलता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम लोग देखें तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या मैनेजमेंट हम फील कर पाते हैं? नहीं। मैनेजमेंट क्या हम लोग अपनी आंखों से विजुअलाइज कर पाते हैं? नहीं। पर समहाउ मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअसली डे बाय डे क्या कर रहा है, अपना काम करता जा रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ाता जा रहा है। तो मैनेजमेंट एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है आपका एक कंटिन्यूअस, एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि डे बाय डे अपने नेचर को आगे बढ़ाता जा रहा है, पर उसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट्स। मतलब मैनेजमेंट जो है आपका कुछ चीजें हैं, कुछ कंपोजिट्स हैं, कुछ एलिमेंट हैं, उनका क्या है आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस और कंपोजिट प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ सेपरेट फंक्शंस हैं जो कि क्या होते हैं आपका इंडिविजुअली परफॉर्म किए जाते हैं। वो जो सेपरेट परफॉर्म फंक्शन क्या है, वो प्लानिंग है, वो ऑर्गेनाइजिंग है, वो डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है और कंट्रोलिंग है। इन सबको मिला के क्या बनता है, एक लूप बनता है जिस लूप को हम क्या बोलते हैं आपका मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन किसी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं पर ऑर्गेनाइज मैनर में हम उसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका फेल होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह डायरेक्टिंग, staffing and controlling are the essential and the continuous process which is a part of the management. ठीक है, अब these functions are the simultaneously performed by all the managers at all the time. मतलब ये सारे के सारे जो फंक्शन है जो कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि लूप ऑफ मैनेजमेंट बनाता है, इसको मैनेजर क्या करता है आपका साइमल्टेनियसली साथ साथ में हर समय क्या करता है, परफॉर्म करता है। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने देखा। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अपन एक नॉर्मल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जिसका वर्क है एजुकेशन इंपार्ट करना। लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो एमपीपीएससी, व्यापम या फिर यूपीएससी का क्या करा रहा है आपका एजुकेशन या कोचिंग परफॉर्म करवा रहा है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा। देखिए सीधी सी बात है, हम देखते हैं कोई कोचिंग है तो कोचिंग के अंदर क्या लगेगा आपका, कोचिंग के अंदर क्लासेस लगेंगी, तो क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। साथ में इसमें जो डाटा दिया जा रहा है, डाटा डिलीवर किया जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हुआ, ये डायरेक्टिंग का पार्ट हुआ। पर वहीं अगर हम बात करें कि भाई अगर हम क्वालिटी ऑफ डाटा या रेगुलर क्लासेस अरेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए जो कि उस कोचिंग के अंदर परफॉर्म कर सके। तो ये आपका स्टाफिंग का पार्ट हो गया। तो हम जब देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें एक मल्टीटास्किंग बॉय से लेकर तो एक टीचर से लेकर एक मैनेजमेंट की टीम तक, सब लोग एडमिशन से लेकर टीचिंग से लेकर जो छोटी छोटी सी नीड्स का जो काम कर रही है वो कंटिन्यूसली मैनर में चला जा रहा है। तो वो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा कि मैनेजमेंट का अगला क्या है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक था कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये यहां पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल रहा है
वो क्या है? दैट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देखिए सीधी सी बात है, मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट का लूप है जिसमें कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग ये सब आ रहा है। उसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है? आपका एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये क्या होता है? ग्रुप में ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडिविजुअल्स का क्या है? ग्रुप है जिनकी अलग अलग नीड्स हैं। ये सीधी सी बात है, मैं आपको बात कर रहा हूं। कुछ लोग जो हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही अपन कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग देखते हैं कि क्या देखने को मिला। इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिला कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग होंगे। जैसे कुछ मैनेजमेंट के पार्ट होंगे, ठीक है, जिसका काम क्या होगा? एडमिशन कराना, फीस कलेक्ट करना, ठीक है, क्लासेस स्मूथली रन हो रही है या नहीं हो रही। कुछ टीचर्स होंगे जिनका काम क्या होगा? एजुकेशन को इंपार्ट करना। कुछ एमटीएस होंगे, मल्टीटास्किंग एजेंट होंगे, जिनका काम क्या होगा? भाई चाय पिलाना, पानी लेके आना, क्लास की साफ सफाई का ध्यान रखना। कुछ लोग क्या होंगे? कुछ लोग मार्केटिंग की टीम होगी, जिनका काम क्या होगा? लोगों को, बच्चों को मार्केट से लेके एडमिशन का काम करवाना। तो ये सब लोग जो हैं, ये क्या इंडिविजुअल है? नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। अब ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जब ये साथ साथ में काम कर रहा है, जब ये साथ साथ में मिलके काम कर रहा है, मैनेजमेंट, टीचर, एमटीएस, मार्केटिंग, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, तभी तो क्या बना रहे हैं? ये एक सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तभी तो क्या कर सकता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट? अपने मैनेजमेंट से लेकर, टीचिंग स्किल से लेकर, अपने मार्केटिंग से लेकर, बच्चा कैप्चर करके एक रेवेन्यू ग्रोथ और ये सब जनरेट कर पाएगा। तो मैनेजमेंट जो है आपका, वो एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल अपने अलग अलग के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सीधी सी बात करें, अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन माने लोगों के काम करने का, ह्यूमन रिसोर्स के काम करने का, तो वो क्या है? मनी। ठीक है, मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आप इनको टाइम पे सैलरी दोगे तो मैनेजमेंट अपना काम सही से करेगा, टीचर अपना करेगा, एमटीएस अपना करेगा, ठीक है, मार्केटिंग वाला अपना काम करेगा, जिससे इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ क्या होगा? इंश्योर होगा। ठीक है, तो यही हम देखते हैं कि यही चीज हमें देखने को मिला कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। मतलब ये अलग अलग क्या है? इंडिविजुअल का ग्रुप है जो कि डिफरेंट नीड के साथ क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट पर्पसेस के साथ क्या कर रहे हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है? आपका जुड़े हुए हैं। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैव अ डिफरेंट पर्पस। सबका जुड़ने का अलग अलग पर्पस है। कोई मार्केटिंग वाला है तो उसको बच्चे को लेके आना है, मैनेजमेंट वाला है तो उसे क्या करना है? चीजों को मैनेज करना है, टीचर इसका मतलब उसको एजुकेशन इंपार्ट करना है। तो सबका क्या है? अपना अलग अलग पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। बट एज ए मैनेजर, एज ए मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क टुवर्ड द फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पर इस ऑर्गेनाइजेशन में जब ये जुड़े हैं तो इनका अल्टीमेट गोल क्या है? कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस अचीव करना, इसको क्या देना? एक ग्रोथ देना, ठीक है, इसको एक अच्छी तरीके से चलवाना। तो ये हमें देखने को मिला। दिस रिक्वायर्ड अ टीम वर्क एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट फॉर अ कॉमन डायरेक्शन। जिसने बताया कि किस तरह से टीम वर्क और इंडिविजुअल वर्क काम करके इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? सक्सेस दिलाएंगे। इसका जो गोल है, ठीक है, उस गोल को, इस टारगेट को क्या करेंगे? आपका सक्सेसफुली अचीव करने का काम करेंगे। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड अनेबल द मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज देयर नीड एंड अपॉर्चुनिटी चेंज। इसके साथ साथ मैनेजमेंट क्या करेगा? भाई सीधी सी बात है, आप लोग देखते हो कि लोग काम करते हैं, काम को अप्रिशिएट किया जाता है, इंडिविजुअल को ग्रो किया जाता है, उनकी सैलरी में हाइक दिया जाता है, इंसेंटिव में उनका प्रमोशन किया जाता है, जिससे क्या होगा? इंडिविजुअल भी खुश होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन आपका काम कर रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ, वो भी खुश होगा। तो ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसमें एक ग्रुप एक्टिविटी है और इस ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का क्या रहता है? अपना खुद का कोऑर्डिनेशन रहता है, अपना खुद का क्या रहता है? डिलीवरेंस हमें देखने को मिलता है। चलिए आप देखते हैं अगला देखने को मिलता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या देखने को मिलता है? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट सच में एक डायनामिक प्रोसेस है, ये एक चेंज होती हुई प्रोसेस है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक कपड़े की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, तो उस कपड़े की दुकान को अलग अलग सीजन्स देखने पड़ते हैं। अगर त्योहार का सीजन है, अगर फेस्टिव सीजन है, तो उसको अपनी टारगेट, अपने गोल, अपने ओरिएंटेशन अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि त्योहार के टाइम पे उसके पास भीड़ बहुत सारी है। तो उस भीड़ को, उन पीपल्स को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, तो उसको उस तरह से क्या करना पड़ेगी? अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी।
वहीं अगर कोई मंदी का सीजन है, ठीक है, अगर कोई डेप्रिसिएशन का सीजन है, कोई त्योहार नहीं है, बढ़िया से चल रहा है, तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को कि उसका कपड़ा खरीदे। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, जो कि डायनामिक फंक्शन है, जो कि टाइम के साथ क्या होता है, आपको चेंज होता हुआ नजर आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप मैकडोनल्ड के नाम से जानते हो, जो कि एक फूड चेन है आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब मैकडोनल्ड ने क्या किया, इंडियन मार्केट के अंदर एंटर किया, ठीक है, मैकडोनल्ड ने इंडियन मार्केट के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया, एंटर किया, तो उसने देखा कि इंडिया का टेस्ट क्या है, वो अलग है। क्या है? इंडियंस का टेस्ट क्या है, वो डिफरेंट है, और जो वो डिलीवर कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में क्या है भाई, सक्सेसफुली रन नहीं होने वाला। जब वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा, तो इसलिए आप देखो कि उसने इंडिया के टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को क्या किया, चेंज किया, और उन चेंजिंग प्रोडक्ट के बिहाफ पे अपने को क्या देखने को मिला, आपका मैकडी जो है वो इंडिया में भी अपने सफलता के झंडे गाड़ते चला गया। तो वही है कि एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसे इन्वायरमेंट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, ठीक है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये आपका अगला फीचर हुआ इन्वायरमेंट का। तो देखिए, आप पढ़ लीजिएगा क्या इसमें लिखा है, मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, किस तरह से मैकडोनल्ड ने अपना काम किया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। ठीक है, क्या है ये? इनटेंजिबल फोर्स है। अब क्या इसमें देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट इज एन intangible force that cannot be seen but its presence can be felt। भाई, आप क्या मैनेजमेंट को देख सकते हो? हाँ, आप मैनेजमेंट के लोगों को देख सकते हो, पर क्या उनकी पॉलिसीज को आप अपने आंखों से एनालाइज कर सकते हो? नहीं, बस आप इन्हें फील कर सकते हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे फोकस कर रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी क्या करेगा, चेंज करेगा। ये आपको फील होगा, ये उसके काम करने के तरीके में फील आता हुआ नजर आएगा, पर क्या आप उसे देखे? आप नहीं देख पाए। ठीक है, तो ये जो इंटेंजिबल फोर्स है, इसका मतलब ये दिखता नहीं है, पर ये हमें क्या होता है, फील होता हुआ नजर आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट नोटिसेबल, इज नोटिसेबल। इसको आप नोटिस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम अपने टारगेट को मीट करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स, एम्प्लॉय है ना, उन सबको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो गोल है, ठीक है, जो आपका अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे कि कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन है तो उसका एजुकेशन इंपार्ट करना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, अगर कोई आईटी सेक्टर है तो उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली काम करना है, तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेगा, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा। इसीलिए आपको ये चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, इनका चेंजेस फील तो होंगे, पर ये देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्लियर है? आई होप सो कि आपको मैनेजमेंट का ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है, ये समझ में आ रहा होगा, किस तरह से मैनेजमेंट जो है आपका क्या करता है, आपका इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के साथ में डील करता है। तो ये हमें पता लगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, कि अगला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो किन किन ऑब्जेक्टिव को उसको क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है, अपने माइंड में ध्यान रखना है, और उनके साथ उन्हें आगे लेके उन्हें आगे बढ़ना है। तो देखते हैं हमें क्या है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसका अपना क्या होगा, खुद का अपना ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ वो डील करेगा। विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्यों बने रहेगा, क्योंकि जो उसने डिजायर्ड रिजल्ट और एक्टिविटी प्लान की है, उसे वो किस तरह से क्या कर सके, अचीव कर सके। इसीलिए वो अपने मैनेजमेंट अपने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा। ठीक है, दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। और ये ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, ये बिजनेस करने के तरीके से आएंगे। बिजनेस का जो बेसिक आइडिया है वो क्या हो सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आइडिया वेलफेयरिस्टिक हो सकता है, और अगर कोई एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या कैपिटलिस्ट नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका क्या हो सकता है, उसका
बिजनेस करने का तरीका क्या हो सकता है, प्रॉफिट कमाना हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये या तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, बिजनेस पर डिपेंड करेंगे और बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेंगे। अगर कोई सरकारी काम है जिसका काम वेलफेयरिस्टिक तरीके से काम आगे पहुंचाना है तो वो ऑब्वियसली बात है वेलफेयरिस्टिक नेचर में काम करेगा। पर वही कोई प्राइवेट एंटिटी है, अब अडानी अंबानी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगा, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट पे होगा क्योंकि वो कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ इकोनॉमी पे काम करता है। इसीलिए वो क्या करेगा, आपका अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। In any organization, there are the different objective and the management has to achieve all the objective in effective and efficient manner. सीधी सी बात है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे और हर मैनेजर या हर मैनेजमेंट का पार्ट का एक काम, एक टारगेट होगा कि किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली गेन करे इफेक्टिव मैनर में और एफिशिएंट मैनर में, मतलब उसको टाइम पे अचीव भी कर ले और उसमें क्या करे, कॉस्ट कटिंग भी कर ले, प्रॉफिट इनहेंस कर ले। ठीक है, तो वही अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है, 3 ये देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, क्या होते हैं, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और तीसरा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी क्या करता है, काम करता है, कोई भी मैनेजमेंट काम करता है। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी क्या कर रही है, काम कर रही है, तो वो किन किन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी, वो किन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम। जैसे सीधी सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका काम क्या है, सोप बनाना, साबुन बनाना, साफ। अब ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगा, इससे कुछ बेसिक क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे छोटी सी बात है कि सबसे पहले तो ये सोप मेकिंग कंपनी क्या करे, सरवाइव कर जाए। वो सबसे पहले सर्वाइवल अपना इंश्योर कर ले, भाई उसको इतना पैसा मिल जाए कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर ले, तो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो गया। क्या सर सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसका एक और काम था कि वो प्रॉफिट भी कमाए। तो प्रॉफिट किस तरह से जनरेट किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट उसमें भी काम करेगा। साथ साथ में प्रॉफिट के साथ साथ उस कंपनी को लंबे समय के लिए ग्रोथ भी मिलना चाहिए, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो इसलिए भी वो काम करेगा। तो इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है, काम करता है। तो देखिए, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, और उन ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने गोल सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज। ठीक है, ये क्या होता है, इसको अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, उस वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड किए हैं, उनको हर एरिया में क्या करना है, आपको अचीव करना है। जैसे अगर हम बात करें तो किस तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग चीजों से बनता है, तो अलग अलग लोगों के ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, अलग अलग लोगों की चीजों को उसे ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले उसे शेयर होल्डर्स का या स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज की इंडिविजुअलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका काम होगा। गवर्नमेंट अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है तो आप उसके गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हर इंसान को सेटिस्फाई करना ही होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, साथ साथ में मटेरियल है, मटेरियल रिसोर्स है, उसे किस तरह से वो इफिशिएंट मैनर में क्या कर सके, प्रॉफिटेबल मैनर में 110% यूटिलाइज करके वो अपने आप को सक्सेस दे सके। ये क्या हो सकता है, इकोनॉमिक फुलफिलमेंट उसको देखने को मिलेगा। इस पर्पज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उनको हम 3 पार्ट में डाइफरकेट करते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर इकोनॉमिक मीन्स में, अगर पैसे के वित्तीय मीन में क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव 3 ही हो सकते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है आपका क्या, ग्रोथ। अब बात करते हैं कि क्या है सर्वाइवल, क्या है प्रॉफिट और क्या है ग्रोथ। देखते हैं हम क्या, सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू सर्वाइवल। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है तो वो अपने आप को पहले सर्वाइव तो कर ले। पहले वो नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल के ऊपर
क्या कर ले, काम कर ले, जिससे उसका क्या सके, काम चल सके, उसकी सैलरी, लोग एम्प्लॉय की सैलरी बांट दे, रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल दे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाए, रेंट आ जाए, जो भी उसके खर्चे हैं वो निकल जाए, तो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनेगा। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, अपने आप को सबसे पहले सर्वाइवल स्टेट में लाना चाहता है, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को इंश्योर करना। मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोप बनाने का काम कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है कि भाई पहले मैं मैन्युफैक्चर कर लूं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दूं, अब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए, थोड़ा बहुत ही बिके पर मेरा वेस्टेज ना हो, तो ये आपका सर्वाइवल का काम है। मतलब वो चाहता है कि वो जितना रेवेन्यू आए उससे उसका जो उसका क्या बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर है, वो उसको क्या मिल जाए, इंश्योर हो जाए। तो इस तरह से वो नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल भी क्या कर लेगा, अपने आप को सर्वाइवल स्टेट में आता हुआ देख लेगा। अगला जो आपका देखने को मिलता है, अगला जो ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, वो है आपका क्या, प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, सर्वाइवल किसी कंपनी का मेन एजेंडा नहीं होता है। हर कंपनी क्या चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो भाई वो किस तरह से एक कॉर्पोरेट तरीके से या फिर कैपिटलिस्ट नेचर, जो प्रॉफिट मेकिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है, उस पर काम कर पाएगी। तो यहां पर देखो, प्रॉफिट जो है वो सर्वाइवल के बाद क्या है, बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। हर एक मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस स्टेट में लाने के लिए, प्रॉफिट की स्टेट में लाने के लिए। अब जैसे सीधी सी बात है, हमने बात की थी सोप मेकिंग इंडस्ट्री की, सिर्फ उसने सर्वाइव कर लिया। अब सर्वाइव के बाद वो प्रॉफिट कमाएगा, मतलब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, मार्केट कैप्चर करेगा, और मार्केट से क्या करेगा, मार्जिन रखते हुए वो प्रॉफिट कमाएगा। क्योंकि अगर वो काम कर रहा है तो उससे भी भाई प्रॉफिट चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट अगर उसके अंदर है तो उसका मेन एक काम इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो प्रॉफिट इंश्योर करे। प्रॉफिट प्रोवाइड द वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूस सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। प्रॉफिट अगर आएगा तो वो बताएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है, डे बाय डे वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होता है, किसी एंटरप्राइज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्या है, आपका प्रॉफिट हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक इसेंशियल कवरिंग होती है कॉस्ट की, जो कि रिस्क के टाइम बिजनेस में क्या हो सकता है, हेल्प कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के उसने एक्स्ट्रा रखा तो कभी लॉस आएगा तो लॉस के चक्कर में उसे डूबना नहीं पड़ेगा, वो अपने प्रॉफिट को डाल के अपने सर्वाइवल को वापस से इंश्योर कर लेगा, इसलिए प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ग्रोथ। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाहता है। अगर एक कोई पानीपुरी का ठेला भी है और वो 10 साल से काम कर रहा है, तो उसकी डिजायर है कि भाई 10 साल से मेरे पास इस एरिया की पूरी पब्लिक कैप्चर्ड है, तो वो चाहेगा कि मैं क्या करूं, इसकी ग्रो करूं। अभी वो क्या था, अभी एक वो कार्ट पे था, ठेले पे था, ठेले से वो जाएगा शॉप पे जाएगा, शॉप से वो जाएगा मॉल के ऊपर, तो भाई ये किसकी ग्रोथ हुई। तो उस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है, वो क्वालिटी चाहता है, एनहांसमेंट चाहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर चाहता है। जैसे पानीपुरी का एग्जांपल लिया, तो बिजनेस नीड टू ऐड इट्स प्रोस्पेक्ट फॉर ए लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में अगर करना है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है, इंडस्ट्री जो है, वो क्या करती है, अपने ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर मैनेजर्स को क्या करती है, फोकस करने की बात करती है, और अपने सेल और क्या करती है, आपका उन चीजों को देखती है। अब किसी भी कंपनी की, किसी भी एक क्या बोल सकते हैं अपन, किसी भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस तरह से इंश्योर होगी। ये पानीपुरी वाले की ग्रोथ कैसे है, कि वो रोज कितना माल ला रहा है और कितना बेच रहा है, वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कितना हो रहा है। तो उसी तरह एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे एवेल्यूएट की जाएगी, तो वो उसके कितना सामान वो बेच पा रहा है, कितना वॉल्यूम उसने सेल का इंक्रीज किया, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसके अंदर कितने काम कर रहे हैं। भाई पहले पानीपुरी वाला अकेला काम करता था, अब उसके यहाँ 4 लड़के काम कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, वो सैलरी दे पा रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पानीपुरी वाले ने क्या किया, पहले पानीपुरी बेचता था, भेल बनाने लग गया, अब चाट बनाने लग गया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसने इंक्रीज किए। साथ साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें कितना आ रहा है, लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो ये सब चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, आपका ग्रोथ इंश्योर करता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपका जो ग्रोथ है वो यहां पर क्या करता है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, सक्सेसफुली रन करता है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है मैनेजमेंट का, वो है आपका क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक ऑब्जेक्टिव। देखिए सीधी सी बात है, आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं, इंडिया एज ए नेशन नाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर दोनों टाइप, मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट नेचर का भी हम लोग देखते हैं, और तो हम देखते हैं आपका क्या, कैपिटलिस्ट नेचर और सोशलिस्ट नेचर भी देखते हैं। सोशलिस्ट नेचर में एक प्रिंसिपल आता है वेलफेयर।
और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, कि उसे स्टेट के लिए वेलफेयरिस्टिक अप्रोच क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे हम जो है, हम अगर अपना कचरा जो है डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो वो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह एक कॉर्पोरेट जो है उसकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। जैसे हम सीधी सी बात करें, जैसे टाटा की बात करते हैं, टाटा क्या करता है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है। टाटा ने अभी आपने देखा होगा कि कोविड आया तो उन्होंने बहुत सारा अमाउंट कोविड के लिए पीएम रिलीफ फंड में दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि ऑब्लिगेशंस में, जो कि इनके लिए ऑब्लिगेशन होते हैं जो इन्हें फुलफिल करना है। अब वो किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं कि वो क्या करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या करें, मेथड्स के थ्रू प्रोडक्शन करें, ठीक है। मतलब आप एनवायरमेंट को क्या करें, हार्म ना करें, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करें, आप उस तरह के क्या बोल सकते हैं फ्यूल यूज करें जो कि आपके प्रोडक्शन से एनवायरमेंट खराब नहीं करें। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें लोगों के लिए। अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो कि नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके पास बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल नहीं है, आप उसको क्या करें, उसको आप क्या दें, नौकरियां दें। साथ साथ में आप बेसिक स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, स्कूल को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें, ये भी आप देख सकते हैं। हेल्थ और एमिनिटीज, हेल्थ केयर है, इनसे से काम करके आप अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ भी काम करता है। अब जो तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेड ऑफ द पीपल से बनता है, जो कि एक डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। दे ऑल बिकेम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। ये ध्यान रखिएगा, हर आदमी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उसका खुद का क्या होता है, एजेंडा होता है, उसका खुद का क्या होता है, फायदा वो देखता है, तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है। अगर आप उस इंडिविजुअल या पर्सनल के ऑब्जेक्टिव को, उसके नीड्स को आप इग्नोर करोगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं करेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों की जो नीड होती है वो फाइनेंशियल नीड होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी उनको मिले, ठीक है, उनको सोशल एक क्या मिले, एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है, उनको हायर लेवल की नीड्स, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो, उनको सैलरी इंप्रूव हो, उनको क्या पोस्ट से प्रमोट किया जाए। तो ये क्या होते हैं, आपके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि इंडिविजुअल जो कि सर्व कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट को क्या करेगा, डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए उम्मीदें रखता है। तो मैनेजमेंट वो पार्ट होता है, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि जो इंडिविजुअल या जो ग्रुप ऑफ पीपल उसके साथ काम कर रहा है वो उसको भी क्या करे, डाइवर्सिफाइड मैनर में साथ लेके चले, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होगा, सक्सेसफुली क्या होगा, आपका रन होता हुआ नजर आएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।